रही गई मेरी माँ सुनहरी गोद में। एक समय था जब किसी घर के भीतर किलकारी गूंजती थी तो घर के बाहर गली मोहल्ले में ये गीत गूंजता था। जैसे ही ये गीत बनकर लोगों के सामने आया, ये गीत बच्चों के जन्म पर मनाई जाने वाली खुशियों का एक अहम हिस्सा बन गया। अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात। इस गीत के बनने के करीब 5 दशक बाद आज भी ये गीत बजता है और ये गीत हमारे समाज की एक उपेक्षित आबादी जो आज तक समाज की मुख्य धारा से कटी हुई है, उस आबादी के जीविकोपार्जन का सहारा बना हुआ है। सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी। जब किसी के घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है तो ये किन्नर समाज इस गीत पर नाचता गाता पैदा होने वाले बच्चे के लिए दुआएं देता है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इसी गीत के बारे में बनने की दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये गीत साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म कुंवारा बाप का है। फिल्म कुंवारा बाप जाने माने कॉमेडियन महमूद की असल जिंदगी पर आधारित थी, जिसमें उनके असल बेटे मैकी अली और उनके असली पिता मुमताज अली ने रोल किया था। किंग ऑफ कॉमेडी कहे जाने वाले महमूद अली ने गुमनाम, भूत बंगला, पड़ोसन और बॉम्बे टू गोवा जैसी अनेक फिल्मों में अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया था। लेकिन महमूद की सबसे यादगार फिल्म कुंवारा बाप है, जो कि उनकी असल जिंदगी से जुड़ी हुई है। ये फिल्म उन्होंने पोलियो के बारे में समाज में जागरूकता कायम करने के उद्देश्य से बनाई थी, जिसमें पोलियो से ग्रस्त उनके 15 साल के बेटे का रोल उनके खुद के तीसरे नंबर के बेटे मैकी अली ने किया था। इस फिल्म में महमूद ने एक गरीब रिक्शे वाले का रोल अदा किया। मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सब। दरअसल महमूद का बेटा मखदूम अली, जिन्हें सब प्यार से मिकी अली बोलते थे, पोलियो के शिकार हो गए। महमूद ने अपने बेटे के इलाज के लिए सब कुछ किया, उन्हें विदेश इलाज के लिए ले गए, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। आखिरकार 31 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। महमूद इस फिल्म के जरिए ये दिखाना चाहते थे कि वो अमीर आदमी होने के बाद भी इतने पैसे लगाकर अपने अजीज बेटे का इलाज करवाने में सफल नहीं हुए तो उस गरीब बाप का क्या हाल होता होगा जिसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। यही नहीं, महमूद ने समाज की मुख्यधारा से कटे किन्नरों को इस फिल्म से जोड़ा। ये महमूद का बहुत ही साहसिक कदम था। फिल्म में किन्नरों को लेकर एक गीत भी बनाया गया। इस फिल्म के गीतों को संगीत देने का काम दिया था महान संगीतकार रोशन के पुत्र राजेश रोशन को। संगीतकार के तौर पर राजेश रोशन की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म में 4 गीत थे जिन्हें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर आदि ने आवाज दी थी। 2 गीतों में महमूद भी शामिल हुए। एक गीत उन्होंने किशोर कुमार के साथ और एक गीत मोहम्मद रफी के साथ गाए। मोहम्मद रफी के साथ गाए महमूद के गीत की एक खासियत ये थी कि न केवल इस गीत के फिल्मांकन में बल्कि इस गीत की रिकॉर्डिंग में भी किन्नरों को शामिल किया गया। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। असल में महमूद ने इस फिल्म में किन्नरों को लेकर एक सिचुएशन बनाई। किसी के घर में किसी बच्चे के पैदा होने पर किन्नर बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं, वहां नाचते गाते हैं और बख्शीश लेकर जाते हैं। महमूद ने एक अनाथ बच्चे को अपने घर लाया था। किन्नर बधाई देने के लिए महमूद के घर आते हैं और नाच गाना करते हैं। इसी सिचुएशन के लिए संगीतकार मजरूह सुल्तानपुरी से गीत लिखने की फरमाइश की गई और मजरूह सुल्तानपुरी ने इस सिचुएशन के अनुसार एक बेहतरीन गीत लिख दिया। राजेश रोशन ने इस गीत की धुन बनाई।
इस सिचुएशन में एक खास बात ये रखी गई थी कि इस सिचुएशन के लिए जो गाना रफी साहब को गाना था, उस हिस्से को महमूद के पिता मुमताज अली पर फिल्माया जाना था। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में। रफी साहब की खासियत थी कि वो पर्दे पर काम करने वाले कलाकार को ध्यान में रखकर गाने गाते थे, ताकि ऐसा लगे कि गाना उसी कलाकार ने गाया है जो पर्दे पर अदायगी कर रहा है। महमूद साहब को रफी साहब की यह खासियत पता थी, इसलिए वो रफी साहब के पास गए और बताया कि आप जो गाना गा रहे हैं उसे मेरे वालिद के ऊपर फिल्माया जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वालिद को ध्यान में रखकर गाएं। रफी साहब ने कहा कि मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि मेरे गाने आपके वालिद साहब पर फिल्माए जा रहे हैं। मैंने तो आपके लिए गाने गाए हैं और आपके वालिद साहब के लिए भी गाने गाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ी बात भला और क्या होगी। गाने की रिकॉर्डिंग जब शुरू हुई तो रफी साहब ये देखकर हैरत में पड़ गए कि वहां किन्नर भी आए हुए थे। रफी साहब ने झिझकते हुए संगीतकार राजेश रोशन से पूछा कि किन्नरों को क्यों बुलाया है। उन्होंने बताया कि महमूद साहब ने इस गाने की सिचुएशन ही ऐसी रख दी है कि आपके गाने में किन्नर भी नाचते गाते हैं। ऐसे में इस गाने की रिकॉर्डिंग में महमूद साहब के अलावा आपके साथ किन्नर भी गाएंगे। रफी साहब झेप गए। उधर किन्नर भी रफी साहब को देखकर खुश हो रहे थे और खुशी में ऐसी हरकतें कर रहे थे कि रफी साहब और अधिक शर्माने लगे। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो काफी किन्नरों को संभालने में मुश्किलें होने लगी, क्योंकि एक तो वो अपनी खुशी पर काबू नहीं रख पा रहे थे, दूसरा ये कि वो कोई प्रोफेशनल सिंगर तो थे नहीं। उनको रिकॉर्डिंग के दौरान क्या करना है, कैसे गाना है, वे ठीक से ये सब नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में बीच बीच में ऐसी वैसी हरकतें कर देते थे जिसे देखकर रफी साहब कभी शर्मा जाते तो कभी हंस देते थे। जैसे तैसे रिकॉर्डिंग पूरी हुई, लेकिन जो गाना बना वो वाकई कमाल का गाना बना। सुनहरी गोठे में, रुपहरी गोठे में। फिल्म संगीत के इतिहास का ये संभवतः पहला गाना था जिसे किन्नरों ने भी गाया था। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि बिना का गीत माला में ये गाना टॉप पर पहुंच गया था। इस गाने की लोकप्रियता से राजेश रोशन के करियर को मानो पंख लग गए। उनको एक पखवाड़े के भीतर 20 फिल्मों में संगीत देने का काम मिला और देखते ही देखते उन्होंने संगीतकार के तौर पर ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों, बाकी गायक गायिकाओं ने तो प्रेमी प्रेमिकाओं, युवक युवतियों, बच्चों और बूढ़ों के लिए गीत गाए हैं, लेकिन ये गाना समाज के उस समुदाय के लिए बना जिसे हमारा समाज अपने समाज में न तो सम्मान देता है और न रोजगार। लेकिन रफी साहब का ये गाना आज तक समाज के उस उपेक्षित समाज के लिए रोजी रोटी कमाने का जरिया बना हुआ है। तो दोस्तों, इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा गाना आपको याद आ रहा है जिसमें किन्नरों को भी शामिल किया गया है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।